फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, और दोनों को देखो और दोनों को देख के हमें बताओ पहला वाला AP है या दूसरा वाला AP है। रिप्लाई मी, द फर्स्ट वन इज एन AP और द सेकंड वन इज एन AP। पहला वाला AP है, ये वाला सीरीज AP है या फिर ये वाला सीरीज AP है। पहले वाला भी AP है, दूसरा वाला भी AP है। क्यों AP है? क्योंकि पहले वाले में भी कॉमन डिफरेंस 1 का है और दूसरे वाले में भी कॉमन डिफरेंस 1 का है। कैसे है? तो देखो 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, 5 - 4 करोगे तो भी 1 आएगा, 4 - 3 करोगे तो भी 1 आएगा, 6 - 5 करोगे तो भी 1 आएगा। ठीक इस तरीके से आप चाहे किसी भी दो नंबर को बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को इस सीरीज में और इस सीरीज में माइनस करोगे तो हमेशा ही जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस वो 1 आएगा, वो 1 आएगा। हाँ, वो 1 आएगा। देखो सुनो, पहले वाले का भी कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे वाले का भी कॉमन डिफरेंस 1 है, तो हमने लिख दिया D = 1, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए। एंड दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि भैया हमने 2 AP लिखा है जिसमें दोनों का ही कॉमन डिफरेंस 1 है, पहले वाले का भी कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस 1 है। हाँ, पहले वाले का भी 1 है, दूसरे वाले का भी है 1 है। हाँ, हमने बोल दिया भैया पहले वाले कॉमन डिफरेंस तुम हो D1 और हम बोल दिए भैया दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस मतलब D2 तुम होगे, तुम भी 1 होगे। हाँ, दोनों 1 है। हाँ, एंड दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसको दिमाग में रखना। अब देखो सुनो ध्यान से, हमने यहाँ सीखा, हमने यहाँ जाना, सीखा नहीं, हमने यहाँ सुना, हमने यहाँ देखा एक्चुअली कि भैया 2 सीरीज है और दोनों का कॉमन डिफरेंस तो 1 है, मतलब 1 है। हाँ, ठीक है, 1 है। लेकिन हम आप सबसे ये पूछ रहे हैं कि हमको बता दो कि पहले वाला सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, दूसरे वाले सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। पहला टर्म पहले वाले सीरीज का AP1 का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और सेकेंड वाले का भी जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है। एंड हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आप सबसे वो ये है कि ये बता दो बच्चे, ये बता दो क्या कि पहले वाले सीरीज का पहला वाला फर्स्ट टर्म जो है उसमें और सेकेंड वाले सीरीज का जो पहला टर्म है उसमें डिफरेंस कितने का है। देखो ध्यान से, कितने का डिफरेंस है। हाँ, कितने का डिफरेंस है। हाँ, पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म 2 है। देखो AP1 जो है ना, AP1 का फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और AP2 का जो फर्स्ट टर्म है ये 4 है। तो AP1 और AP2 के बीच में डिफरेंस कितने का आया इन नंबर्स में गैप कितने का आया। देखो ध्यान से, 2 का आया। फर्स्ट टर्म के बीच में गैप 2 का है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेकंड टर्म है ना, 3 और 5 इनके बीच में कितने का गैप है। देखो ध्यान से, तो यहां से हमारे बच्चे ऑब्जर्वेशन हम ये ले रहे हैं कि भैया जितने भी नंबर्स हैं पहले वाले नंबर के बीच में भी 2 का गैप है, दूसरे वाले नंबर के बीच में भी 2 का गैप है। ठीक इसी तरीके से 4, 6 में भी 2 का गैप है, 5, 7 में भी 2 का गैप है। ऐसे करते करते हम चाहे जितना भी आगे बढ़े, इस हिसाब से हम कितना भी आगे बढ़े, लाइक मान लो ये 9 है, 9 के बाद हमने ले लिया 11 ले लिया, फिर 13 ले लिया, फिर 15 ले लिया। देखो तो सही है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है इसलिए 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा। हाँ, 10 पहले लो। देखो बच्चे, 9 के बाद हम चाहे तो 10 ले, 11 ले, 12 ले और इसको कितना भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद हम यहाँ पर 11 के बाद 12 ले, 13 ले, 14 ले, कितना भी आगे बढ़ाएं। हम क्या देख रहे हैं कि इन टर्म्स के बीच में जो गैप है ये 2 का ही आ रहा है, 2 का ही आ रहा है। अब ये हमने कितने टर्म रखे हैं, मान लो ये 10-12 टर्म है। यहाँ पर हम अगर 100 पर जाते हैं, 200 पर जाते हैं, 500 पर जाते हैं, 1000 पर जाते हैं, कितने भी चले जाएंगे तो ये इंडिविजुअल टर्म के बीच का जो गैप है ये 2 ही आएगा। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन को हमको जो है वो एकदम अच्छे से पकड़ के रखना है। क्या ऑब्जर्वेशन आया यहाँ से कि अगर एक AP जो हमने लिया है, ठीक है, एक AP जो हमने लिया है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है दूसरे AP के, अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिविजुअल टर्म के बीच का गैप जो होगा वो सेम होगा। तो अगर पहले टर्म के बीच में गैप 2 का है और हमने मान लो हमको बोल दिया क्या कि भैया 5th टर्म का गैप, मतलब देखो 5th टर्म कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो ध्यान से, 5th टर्म का गैप क्या है, 2 है। ऐसा हमको बोल दिया कि 5th टर्म का गैप 2 है और हमको पूछ दिया कि बताओ पहले टर्म का गैप कितना होगा, तो आंसर क्या बोलोगे, बताओ जल्दी। क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, और आपको बोल दिया कि 5th टर्म का गैप 2 है, तो पहले टर्म का गैप क्या होगा, बताओ तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। हाँ, 2 होगा। आपको बोल दिया कि 50th टर्म का, मैंने 50वें टर्म का गैप कितना होगा, तो वो भी 2 ही होगा।
चाहे कितना भी टर्म ले लो आगे पीछे, हमेशा ही गैप 2 होगा। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखो ध्यान से एक और बात देखो, मान लो हमने एक नंबर लिया 2 लिया, फिर हमने 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 6 लिया, ठीक है, और हमने एक और एक सीरीज लिया 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, ठीक है, और हमने लिया फिर 10 लिया, हमने 12 लिया, हमने ये लिया। तो अब हमें आप ये बता दो बच्चा कि ये दो जो सीरीज हमने लिखा हुआ है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है? बोलो जल्दी से। हमने बोला कि ये जो हमने दो सीरीज लिया है फिर से, इनका गैप सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 1 का आएगा, यहाँ पे कितने का आएगा, यहाँ पे 2 का आएगा। देखो ये दो फिर से हमने एपी लिया, बट यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, ये पहले का 1 है और दूसरे का 2 है। तो इंडिविजुअल टर्म के बीच का देखो गैप कितना आ रहा है, इसमें 4 - 2 कितना का गैप आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, देखो 3 का आ रहा है, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा। इसमें कितने का आ रहा है, देखो 4 का गैप आ गया, हाँ इसमें 4 का, इसमें 5 का आ गया, इसमें 6 का आ गया। मतलब यहाँ पे गैप जो है डिफर कर जा रहा है, अलग हो जा रहा है। क्यों अलग हो जा रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है। अब देखो मान लो हमने इसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया, जैसे एग्जांपल के लिए पहले क्या था 2 3 4 5 6 था ना, हमने लिया यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, ठीक है। और इसके बाद नीचे पे 4 से शुरू करके हमने सेम कॉमन डिफरेंस 1 से लिया, 4 के बाद 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया। अब देखो कॉमन डिफरेंस इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इंडिविजुअल टर्म का गैप देखो, यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आई कि अगर कोई भी दो एपी हम लेते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इंडिविजुअल टर्म के बीच में जो गैप होगा वो पहले टर्म से लेकर के इनफाइनाइट टर्म तक, चाहे कितना भी टर्म आपको बोल दे, 50 100 200 1000 2000, एक किसी भी एक टर्म का अगर हमको गैप पता है तो फिर हम उसके किसी भी टर्म का गैप बता सकते हैं और वो उसके इक्वली होगा जो भी हमको बताया गया रहेगा। हाँ, एंड दिस इज आवर लॉजिक, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन से अब शुरुआत होगी हमारे न्यूमेरिकल्स को करने की, न्यूमेरिकल्स को करेंगे। हाँ, यहाँ की लॉजिक अगर आप सबको समझ में आई है तो अभी जो हम न्यूमेरिकल लिखने वाले हैं इसका रिप्लाई हम नहीं देंगे, आप सब देंगे। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब कि बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द difference between their 1000 term। अब बता दो इसका आंसर जल्दी से कि भैया दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर उनके 100 टर्म जो है ना, इनके बीच का जो गैप है वो 100 है। कहाँ गया रे 100, कहाँ गया, ये वाला 100 है ये, तो इनके 1000 टर्म का गैप कितना होगा, वो भी तो 100 ही होगा। एंड दिस इज आवर आंसर। तो बस ये लॉजिक जो है इसको अच्छे से जो है सो इसको समझ के रखिए, ये लॉजिक बहुत काम आएगा आपको, लेकिन उम्मीद कम है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या पता आ गया, अगर आ गया तो सॉल्व कैसे करोगे, चलो हम बता देते हैं सॉल्व कैसे करोगे। सुनो देखो पॉइंट क्या है वो समझो, दो एपी है, हाँ दो एपी है, ठीक है, दो एपी है। तो हमने बोला कि भैया पहला जो एपी है AP1, हमने बोला भैया AP1 पहला एपी है, AP2 दूसरा एपी है, ठीक है। अब देखो बात को समझो बच्चे, दोनों ही एपी के 100 टर्म के बीच का गैप डिफरेंस बोल रहे हैं 100, मतलब कहीं ना कहीं 100 टर्म की बात की जा रही है। तो मान लिया हमने लेट कर लिया कि पहले एपी का पहला टर्म है A1, ऐसा हमने लेट कर लिया, ठीक है, और दूसरे एपी का पहला टर्म है A2, या फिर रुको हम आपके लिए पूरा अच्छे से लिखते हैं। हाँ, अब हमारा जो AP1 है ना, इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया A1 है, AP2 का हमने मान लिया कि A2 है। अब हमको चाहिए 100 टर्म, तो 100 टर्म का मतलब क्या है, A100 किसका, पहले वाले एपी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। क्या फॉर्मूला है याद करो, हमने बताया था A + 99D। ए और डी के टर्म में हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता था A, हमने यहाँ फर्स्ट टर्म A1 माना है, तो ये क्या हो जाएगा A1 + 99D। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही है, इसीलिए सेकेंड वाले एपी का भी जो 100 टर्म होगा ना, ये क्या हो जाएगा
A2 फर्स्ट टर्म सेकंड वाले का हमने A2 माना है, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, तो हमने यहाँ भी बोल दिया 90-90। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस मतलब क्या कि इसमें से ये माइनस करोगे, मतलब A1 प्लस ऑफ 99D में से माइनस करोगे A2 प्लस ऑफ 99D को, तो ये क्या आ रहा है, ये 100 आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करो बच्चा, क्या होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा A1 प्लस ऑफ 99D माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ 99D इक्वल्स टू 100। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का 99D, ये माइनस का 99 कट गया, क्या बचा, देयरफॉर क्या आया यहाँ से भैया, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई कि अरे भैया 100 टर्म का गैप निकाले तो भी 100 है, लेकिन उसी 100 टर्म के अगर फर्स्ट टर्म का हम गैप देखते हैं, A1 में से माइनस A2 करते हैं तो वो भी 100 आ रहा है। तो लॉजिक क्या बना कि भैया 100 टर्म का गैप भी 100 है, पहले वाले टर्म का गैप भी 100 है, तो इस लॉजिक के हिसाब से 1000 टर्म का गैप भी 100 होना चाहिए। अब हमारा विजय बोलेगा सर जी ये बात तो हमको समझ में आ गया, पर करके दिखाओ, तो हम करके दिखाते हैं। सुनो देखो, तो इसी तरीके से 1000 टर्म को कैसे लोगे, 1000 टर्म को आप कैसे लोगे, हाँ हम कमेंट पढ़ते हैं बच्चा, हम कमेंट पढ़ते हैं, हमको ये कंप्लीट कर लेने दो, नहीं तो फिर फ्लो रुक जाता है बच्चा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। हमको कंप्लीट कर लेने दो, फिर आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, हम रिप्लाई करते हैं बच्चा। हाँ तो 1000 टर्म को कैसे लोगे, ये तो हमने 99 टर्म को लिया, 1000 को कैसे लोगे, वापस से पहले वाले एपी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा, और 1000 टर्म को हम 999D लिख सकते हैं। हाँ, और दूसरे वाले एपी के लिए कैसे लिख सकते हैं, A2 प्लस ऑफ 999D। ठीक है, अभी डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस ऑफ 999D माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ 999D। ये जो हमने डिफरेंस निकाला ना, ये कितना होता है वो देखो, ये हो जाएगा A1 प्लस ऑफ 999D माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ 999D। अब देखो ये 999D ये 999D कट जाएगा, क्या बचा, A1 माइनस A2। मतलब क्या आया कि अरे भैया हम 1000 टर्म के बीच में जो गैप ले रहे हैं ये कितना आ जा रहा है, पहले इनके जो पहला वाला टर्म है इनके गैप के बराबर, मतलब A1 माइनस A2 कितना आया था, तो 100 आया था, तो हमने देखा अरे भैया ये भी तो 100 ही आ रहा है, तो चाहे 100 टर्म के बीच का गैप निकालो या फिर 1000 टर्म के बीच का गैप निकालो, कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो, गैप 100 ही आ रहा है। ये हो गया। अब ऐसे आप एग्जाम में कर देना, अगर आपको आएगा अच्छे से लिख के कर देना। हमने आपको मोटा मोटी थ्योरी पे बता दिया है बच्चा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आप सबसे ये है कि हमें ये बता दो कि 3 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं ना, उनका सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, ये रिप्लाई करिए। हाँ, 3 डिजिट्स का सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 100 होगा। 100 होगा बच्चा, 100 होगा। 3 डिजिट का सबसे पहले नंबर 994 नहीं होगा विजय, 100 होगा विजय, 100 होगा, 100 होगा। हाँ देखो सुनो, 99 के बाद 100 आता है, सबसे पहला नंबर हम पूछ रहे हैं। 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, रिप्लाई करिए। तो 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा बच्चा, रिप्लाई करिए। तो 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 3 डिजिट का सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 999। हमको पता है कि भैया 3 डिजिट का पहला नंबर 100 होता है, लास्ट का नंबर 999 होता है। तो हमको आप ये बताओ बच्चे, 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर 100 है, लास्ट का नंबर 999 है, 999 है। 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए वो 105 है, लास्ट नंबर 994 है। हमें आप सब ये बता सकते हो कि क्या लॉजिक से आपने सोचा कि पहला नंबर 105 होगा और लास्ट वाला 994 होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन बताएगा हमको। और जिनको होता है सुन लो, समझ लो कि कभी भी ऐसे बोले अगर तो करना क्या है हमें लॉजिक। देखो सीधी सी बात है, आपको अगर पूछ दिया क्या कि भैया 3 डिजिट का वो पहला नंबर बताओ जो 7 से डिवाइडेड हो, तो कुछ मत करो। 7 जो है ना, इसको सबसे पहले 7 से 100 को 7 से डिवाइड कर दो। हाँ, तो कितने से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा, 98 आएगा। हाँ, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। अभी ये 2 को क्या करो, 100 से माइनस करो, क्या आ गया, 98 आ गया। 98 में क्या करो, 7 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 105 ही हमारा फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से अगर आपको लास्ट का पूछ रहा है तो लास्ट का नंबर हमारा क्या है, 999 है बच्चे, 999 है। तब क्या करोगे, कुछ नहीं, वापस से 999 को 7 से डिवाइड करो,
ठीक है, ये 1 से जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, ये 4 आएगा, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पे 1 आया, 9 आया, और यहाँ पे 2 आएगा, ये 14 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 5 आया। अब जो ये रिमाइंडर है इसको 999 से माइनस करो, ये आ जाएगा 994, और यही तो आपका आंसर है। ये जो बातें हैं ना हमको पता होती हैं, हमने सीखा होता है। हाँ, हम ये जो बातें होती हैं ना ये हमको पता है, हमने ये सीखा है। हाँ, बच्चे क्लासेस में, छोटे छोटे क्लासेस में हमको ये पता है, ये सारी बातें हमको पता है। हाँ, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें। हाँ, हमारे दिमाग के हिसाब से इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना हमको सीखना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना हमको सीखना है, और ये हमारी आदत में होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको ये आदत है, तो वेल डन उनके लिए। आप में से कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं ना जिनको इन बातों में अभी भी डाउट होता है, मतलब कि वो बच्चों वाली बातें हैं, ये एकदम बच्चों वाली बातें। हाँ, डिवाइड रूल वाला, इसमें अभी भी डाउट होता है। ठीक है, तो वो डाउट कभी भी मत करिएगा। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि सर जी 104 भी तो हो सकता है ना पहला नंबर, तो बच्चा 104 क्यों नहीं होगा, तो ऐसे चेक करो आप। ठीक है, अब अगर रैंडमली जाओगे चेक करने के लिए भैया 100 फिर 101 2 3 7 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभी जो है वो डाउट हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमको पहला नंबर मिला हुआ है 105, हमको लास्ट नंबर मिला हुआ है 994। अब कुछ नहीं, हमको पता ही है कि 7777 का 77 से डिवाइड हो जाए, तो अब ये पहला नंबर है 105, सेकंड नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइडेड हो। ठीक है, तो सेकंड नंबर होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, सेकंड नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए आराम से। पहला नंबर तो हमको मिल गया 105, लास्ट नंबर हमको मिल गया 994, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 112। ऐसे ऐड करते जाओगे, इसमें कितना 7 तो आएगा 119, ऐसे करते करते ये जाते चले जाएगा। लास्ट टर्म हमारा ये है। देखो, फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, और हमको क्या चाहिए कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइडेड होंगे। वो जो था ना, क्या पता है ना आपको, कितने आदमी थे, वो तो था ना, वो ठाकुर वाला अमिताभ बच्चन, कितने आदमी थे, वो डाकू वाला सीन। तो ये वाला कितने आदमी थे नहीं है। हाँ, वैसा वाला कितने आदमी थे मत सोच लेना। हाँ, बोलोगे सर जी कितने आदमी थे। चलिए, तो अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब यही करना है हमें। हमारे पास ए है, हमारे पास लास्ट टर्म है। अब हमने बोल दिया भैया वो nth टर्म है। हाँ, हमने बोल दिया वो nth टर्म है, वो nth नंबर है। nth नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है an इक्वल्स टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। आप समझो बात को, an मतलब क्या, लास्ट टर्म क्या है 994, लिख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 105, लिख दो यहाँ पे, प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है 7 का ही तो कॉमन डिफरेंस आएगा ना। देखो ध्यान से, तो ये हो गया 7। अब इसको सॉल्व करोगे, n की वैल्यू आएगी, देखो क्या आएगा, 994 माइनस करो 105, डिवाइड करो 7 से, ऐड करो +1 इक्वल्स टू हो गया n। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 104, अगर हटाओगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 879/7 + 1। हाँ, ठीक है। अब जो है, अब बताओ यही होगा ना, देखो ध्यान से, अब देखो बच्चा, आप सब रुको, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। हाँ, 889 होगा, ये होगा, हाँ 889 होगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, 4 है ना तो 7 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 127 + 1, ये क्या हो जाएगा 128। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं, बिटवीन 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर हैं उनमें से, तो वो टोटल नंबर है 128। ऐसे 128 नंबर की पॉसिबिलिटी बनती है जो 7 से डिवाइड हो जाए। मतलब क्या, ये 105 से लेकर 994 के बीच में 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अब जो है, आप जाके इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर अब जाओ, बहुत हो गया। हाँ, जाओ मस्ती करो, खेलो कूदो आराम से, IPL देखो, और फिर हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय, चलिए बाय बाय।